आज हम जो वित्तीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर जो है, तो राज्य की जो है उसमें राज्य वित्त निगम की बात करते हैं आज, स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन। तो इसके बारे में देखते हैं, स्थापना, उद्देश्य, कार्य और इसके जो साधन है या इसके जो रोल है उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। तो केंद्र सरकार ने 1954 में राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया कर राज्य सरकार को अपने यहाँ वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार दे दिया। यानी कि 1954 में आज़ादी के बाद ये जो 1954 में राज्य वित्त निगम की स्थापना का अधिकार दे दिया। पंजाब इस अधिनियम के अंतर्गत अब तक 18 राज्यों ने राज्य वित्त निगम की स्थापना कर ली। पंजाब सरकार ने सबसे पहले वित्त निगम की स्थापना की थी, लेकिन जो मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई जो है, में ऐसा नियम 1951 से पूर्व ही कार्य कर रहा था। यानी जो स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन है वो 1954 में स्थापना के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कह दिया, लेकिन अगर बात करें उसके बाद 18 राज्यों में ये स्थापित हो गया। लेकिन चेन्नई ऐसा शहर है, ऐसा राज्य है जहां 1951 से पूर्व ये कार्य कर रहा है। उद्देश्य और कार्य की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन की बात करें, राज्य वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य है वो राज्य स्तर पर छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को दीर्घकालीन यानी 20 वर्ष तक का लोन उपलब्ध कराने की बात करते हैं। ये उद्योग चाहे सार्वजनिक हो, चाहे निजी हो, चाहे सहकारी हो, समितियां हो या पार्टनरशिप साझेदारी हो या निजी स्वामित्व जो सोल की बात करते हैं वाले हो, ये निगम क्षेत्रीय उद्योगों के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम ये है कि ये व्यावसायिक संस्थानों को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देते हैं, और ये जो स्टेट फाइनेंस है ये औद्योगिक संस्थाओं द्वारा संस्थानों से लिए गए ऋण की गारंटी देते हैं जिनकी अवधि 20 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। यानी दीर्घकालीन जो है ऋणों की व्यवस्था करते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं है। ये औद्योगिक संस्थानों द्वारा अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन का अभिगोपन करते हैं अपने, लेकिन अभिगोपन दायित्व के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों को 7 वर्ष के भीतर निवर्त यानी डिस्पोजल करना आवश्यक है। आगे बात करें, किसी भी राज्य की औद्योगिक संस्थाओं को ऋण देने आदि केंद्र सरकार अथवा औद्योगिक वित्त निगम की के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी केंद्र सरकार या औद्योगिक वित्त निगम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सरकार अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों की गारंटी पर व्यावसायिक संस्थानों को ऋण देता है। यानी राज्य सरकार अनुसूचित बैंक, सूचित बैंकों और सहकारी बैंकों की गारंटी पर व्यवसाय संस्था को ऋण देता है। इनकी गारंटी अगर देते हैं तो ये ऋण उपलब्ध करवा देते हैं। वित्तीय साधनों की बात करें, जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, पैसा कहाँ से आता है, तो राज्य वित्त निगम में के वित्तीय साधन जो हैं, शेयर कैपिटल की बात करें जो निम्नलिखित हैं, शेयर कैपिटल है, ब्रांड ऋण पत्र हैं, सार्वजनिक जमाएं हैं। तो इसमें सर्वप्रथम लेते हैं ऋण पत्र, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। राज्य वित्त निगम के अनुसार अलग अलग राज्यों के वित्त निगमों की पूंजी अलग अलग है। निगम की अधिकृत पूंजी की न्यूनतम राशि पर 50 लाख रुपए, अधिकतम पूंजी पर 5 करोड़ रुपए की गई है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह इस पूंजी को अपनी इच्छा से निर्धारित कर अंशों में विभक्त कर सकती है। यानी 10 रुपये वाले, 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, जितने भी अंशों में विभक्त करे। निगम की निर्गमित पूंजी का 25% भाग जनता द्वारा, शेष 75% भाग राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, बीमा विनियोग संस्थानों द्वारा क्रय किया जाता है। यानी 25% तो पब्लिक द्वारा, शेष 75% है जो राज्य सरकारें हैं, रिजर्व बैंक है, व्यापारिक बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक है, बीमा है, विनियोग द्वारा क्रय किया जाता है। ब्रांड्स एंड ऋण पत्रों की बात करें, ब्रांड्स और डिवेंचर्स की बात करें, तो निगम के ब्रांड्स और ऋण पत्रों भी वित्तीय साधन हैं। अपने प्रदत्त पूंजी और संचित कोष को 10 गुने तक ब्रांड और ऋण पत्र निर्गमन कर सकती है। यानी जो है उसका 10 गुना तक इसके मूलधन और ब्याज को चुकाने की गारंटी राज्य सरकार की होती है।
यानी जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसका अगर मूलधन और ब्याज चुकाने की गारंटी है जो राज्य सरकार देती है। सार्वजनिक जमाओं की बात करें, पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो निगम 6 माह से अधिक अवधि के लिए सार्वजनिक जमाएं स्वीकार कर सकती है, लेकिन ऐसी जमाएं पूंजी से अधिक न हो, जो कैपिटल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लोन की बात करें, ऋण निगम जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, रिजर्व बैंक से मध्यकालीन ऋण 4 करोड़ रुपए तक और अल्पकालीन ऋण 90 दिन यानी 3 महीने के लिए 2 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निगम को आवश्यकता हो तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य सरकारों से भी ऋण ले सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल IDBI बैंक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, उससे या राज्य सरकार भी इनको ऋण से ले सकते हैं। संचित कोषों की बात करें, रिजर्व फंड की बात करते हैं, तो राज्य वित्त निगम अपने लाभों से विभिन्न कोषों का निर्माण करके भी अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि कर सकता है। यानी अगर कोई उसके बाद रिजर्व फंड्स हैं, उनसे भी वह अपने कोषों का निर्माण करके वित्तीय साधनों में उनमें वृद्धि कर सकते हैं। अगर बात करें मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो इसमें देखते हैं कि राज्य वित्त निगम का प्रबंध संगठन संचालन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 सदस्य होते हैं। इसमें एक प्रबंध संचालक चुना जाता है। सदस्यों में से ही 3 का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और विभिन्न स्थानों से प्रतिनिधित्व भी होते हैं। प्रबंधक संचालक मंडल की सिफारिशों पर राज्य सरकार निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है। तो ये इसकी जो प्रबंध और संगठन संचालन की जो व्यवस्था है वो है।